जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्किल चल रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने इसमें इसका 3 वीडियो बनाया है। फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक मैंने समझाया है। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड होता है, ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स होता है, ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप्स, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द रोप कैन ग्रेज होता है। इसमें जैसा कि हमने एक फिगर बनाया है, इसमें एक स्क्वायर शेप एक फिगर है, कह रहा है जिसका साइड कितना है 15 मीटर इसका साइड दे दिया है, ठीक है। और इसमें एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है और जो इसके कॉर्नर पर घास चढ़ा है, तो कितने फील्ड का यह कवर करेगा। तो पहला कर रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज होता है, यानी कितने पार्ट का उसको वो घास चढ़ेगा। चलिए दोस्तों, तो इसका हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, हॉर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह जो फिगर है, स्क्वायर फिगर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक सेक्टर बन रहा है। तो थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पर हमको कितना लेना है, जब नहीं दिया है तो सॉरी इसमें दिया है पाई का मान हमको कितना लेना है, सॉरी पाई का मान हमको दिया हुआ है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह पर 5 इंटू 5, 90 से 90 4 जा 36, 4 टाइम कटेगा। जब इसको काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 78 अपॉन 5 अपॉन 78.5 अपॉन 4, यानी 4 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। अब दोस्तों इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, जो द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रोप 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर होता है, यानी पहले रस्सी कितना था 5 मीटर, अब 5 मीटर के बजाय अब रस्सी को बढ़ा करके कितना कर दिया है, गया है 10 मीटर कर दिया गया है। अब जो रस्सी है इसकी लंबाई कितना कर दिया गया है, 10 मीटर कर दिया है, तो कितना बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ बिग सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, सॉरी माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या हो जाएगा, 90 थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 90 अपॉन 360 इंटू पाई के जगह पर 3.14 इंटू रेडियस के जगह पर 10 इंटू 10 माइनस स्मॉल सेक्टर का कितना हो जाएगा 90.625। दोस्तों 19 4 जा ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 से कट जाएगा 2 5 जा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 78.5 आएगा माइनस 19.625। जब दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल जाएगा। इस तरह से दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। यहाँ फिगर देखते हैं, एक ब्रूच बना हुआ है जिसका जो रेडियस है जो है सॉरी डायमीटर है 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। यह कितने वायर, यह 5 1 2 3 4 और
1 2 3 4 और एक और 5 वायर से 1 2 3 4 5 वायर से यह मिलकर बना हुआ है। द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर में इसको बांट दिया गया। तो कहता है पहला क्वेश्चन या फिगर को हम देखते चलेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होता है, यानी इसको बनाने में टोटल कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहला, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है तो लिखेंगे आंसर द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, जैसे देखिए यह फिगर है, इसका जो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताया है मैंने पहले ही, 2 पाई आर होता है और प्लस कर रहा है 5 रॉड से मिलकर बना है तो 5d। यह पूरा क्या होता है, अपने आप में एक एक डायमीटर है तो प्लस 5d लिखेंगे। चलिए तो 2 पाई का मान कितना लिखेंगे, नहीं दिया है तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है 35/2 हो जाएगा प्लस 5 इंटू डी कितना है 35। 7 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 5 जा हो जाएगा 110 प्लस 35 5 जा 175। दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो 285 मिलीमीटर आ जाएगा। यह मेरा क्या निकल गया, टोटल इसको बनाने में कितने रॉड की जरूरत पड़ा, यह इसका सरकमफेरेंस प्लस 5d यह निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच होता है, हर सेक्टर का यह जो एक सेक्टर बना हुआ है इसके हर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का आंसर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 360। टोटल कितना है, पूरा देख रहे हैं पूरा टोटल 360 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें 10 सेक्टर में बांटा है तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी हर एक एंगल का मान, यह जो सेक्टर है इसका एंगल का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 36/360 इंटू पाई के जगह पर कितना लेंगे 22/7 इंटू आर के जगह पर क्या लेंगे 35/2 इंटू 35/2। 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35 कट जाएगा, 36 10 जा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब ऊपर क्या बचा 11 इंटू 5 इंटू 35/10 इंटू 2, यानी 10 2 जा क्या हो जाएगा, अब और कटने वाला है, सॉरी 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 कट जाएगा, यानी 11 इंटू 35/2 2 जा 4 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 385/4 आ जाएगा। यह मेरा आंसर सॉर्ट आउट हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड होता है। तो एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल और रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। जैसा कि मैंने एक फिगर बनाया है, एक अम्ब्रेला है, कह रहा है ये अम्ब्रेला है 8 रिब्स होता है। तो एक अम्ब्रेला है जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है,
ठीक है ना, आर इक्वली स्पेस्ड होता है। और एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल, अम्ब्रेला को क्या मान रहा है, एक फ्लैट सर्किल सरफेस मान रहा है, सर्किल मान रहा है, जिसका रेडियस दे दिया है 45 सेंटीमीटर। तब फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला होता है, यानी यह इस सेक्टर का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन टू रिब्स इक्वल टू 360, पूरा डिग्री, पूरा देखेंगे कितना डिग्री का एंगल बनता है, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। और टोटल 8 रिब्स है, तो 8 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो यह कितना बार में कट जाएगा, तो 45 डिग्री, यानी एक सेक्टर का रेडियस कितना, एंगल कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। तो लिखेंगे एरिया बिटवीन टू रिब्स इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस के जगह पर रखेंगे 45 इंटू 45 हो गया। तो 45 से यह 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, इसको 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28 हो जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 11। क्वेश्चन है ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, यानी एक कार के 2 वाइपर है, वाइपर कुछ इस तरह से होते हैं जो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। 2 वाइपर है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीपर ऑफ द ब्लेड, यानी एक कार है, उसके 2 वाइपर हैं, दोनों 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों का टोटल हमको एरिया निकालना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एरिया कवर इन each sweeper equal to 2 into theta upon 360 degree into pi r square। तो 2 थीटा के जगह पर 115 अपॉन 316 इंटू पाई के जगह पर 22/7, और रेडियस के जगह पर कितना लिखेंगे, 25 इंटू 25। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 से कट जाएगा 18 बार में, 180 बार में। अब 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, 36 बार में, और यह कट जाएगा 23 बार में। फिर कट जाएगा 18 बार में, 18 2 जा 36, 11 2 जा 22। अब ऊपर बच जाएगा मेरा 23 अपॉन 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 7 जा 126। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से यह भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू warm ship for underwater rocks a lighthouse spread a red colored light होता है over a sector of an angle 80 डिग्री तक to a distance of 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी होता है कवर विच द शिप्स आर वार्नेड होता है। यानी इस क्वेश्चन में कहता है जो समुद्र के नीचे जो पत्थर होते हैं उससे शिप को
अलर्ट करने के लिए एक लाइट हाउस है जो कह रहा है, मतलब एक रे छोड़ रहा है रेड कलर का, जो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये लाइट रे निकल रहा है, और ये कितना डिग्री का, 80 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, और देख रहे हैं, और इसका जो ये रेडियस है वह कितना है, 16.5 किलोमीटर तक ये जा रहा है। तो कहता है यह कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वार्नेड इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर हम कितना रखना है, 80 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई के जगह पर कितना हमको लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान हमको कितना लेना है, 16.5 इंटू 16.5। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और इस तरह से इसको हम काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 5 15, 3 5 जा 5 5 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा तो 5.5 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 हो जाएगा। जब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो 189.9 किलोमीटर आ जाएगा। यही इतना दूर क्या करेगा, वह लाइट एरिया को कवर करता है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एंड शो इन फिगर 11.11 होता है। एक राउंड टेबल है जिसके कारण 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन ऑफ द रेट ऑफ 0.235, यानी 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यह जो डिजाइन बना है इसका हमको एरिया निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन कितने सेक्टर है, 6 सेक्टर है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 30, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो लिखेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। चलिए तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 28, रेडियस पाई आर स्क्वायर, 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू 28 इंटू 28। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 जा 36 कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, अब 7 4 जा 28। चलिए तो इसको अब क्या करते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 7 3 जा 21,
7 से ही कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 बच जाएगा, माइनस √3 का मान हम डाल देंगे, √3 का मान 1.73 डालेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 333.2 आ जाएगा। 4 से काट जाएगा, 4 7 जा 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 1 बार में कटेगा तो यह हो जाएगा 1232, माइनस 1 से 3 बार में कटेगा तो 999.23 जा 6 हो जाएगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 234.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें कितना कर रहा है, 6 पार्ट का निकालना है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234.4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 कट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 468.8 आ जाएगा। और इसको कॉस्ट कर रहा है 0.35 से 468.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 164.08 रुपीज़ मेरा टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री में ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई R²। तो थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, P रखेंगे। थीटा को क्या मान रहे हैं, P, तब P/360 इंटू पाई R², तो R², तो P/360 इंटू पाई R², तो इंटू 2/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा P/360 इंटू 2 पाई R² हो जाएगा। P/360 इंटू 2 पाई R², मिस्टेक हो गया, P/720 इंटू 2 पाई R² हो जाएगा। P/720 2 पाई R² मेरा आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, सबसे अहम बात जो है, अपना कमेंट, अपना राय जरूर हमको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।